देखिए, बिहार की जनता की याददाश्त कमज़ोर नहीं है। बिहार की जनता का याददाश्त है कि यही लालू प्रसाद जी 90 के दशक में भूरा बाल साफ करो। लालू जी को भ्रम हो रहा है कि लोग भूल रहे होंगे, स्मरण उनका कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी का नाम ही नहीं लिया, यह क्या साबित करता है कि कैसा गठबंधन है। क्या करेंगे अब तो नीतीश जी बताएं। अब उधर पता चल रहा है कि लल्लन बाबू भी आरजेडी के ही संपर्क में हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी, राजद और जदयू, ये तीन पार्टियां जो हैं अभी तक आपस में इसमें चर्चाएं और लगातार चर्चाएं चल रही थी, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहे थे, लेकिन इसमें अब कूद पड़ी है कांग्रेस। कल बिहार में कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम में अखिलेश सिंह ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। श्री कृष्ण बाबू, जो बिहार केसरी भी कहे जाते हैं, उनकी जयंती मनाई गई और उसमें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में बुलाया गया। वहीं नीतीश कुमार जी को पूछा तक नहीं गया। तब से ही चर्चाओं का जो बाजार है वो काफ़ी गर्म है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैम, कल जिस प्रकार से अखिलेश सिंह ने कार्यक्रम किया, सदाकत आश्रम में कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ताओं का हुजूम था, श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाई गई, लालू प्रसाद यादव उद्घाटन कर्ता के रूप में वहाँ पहुँचे। लोगों ने कहा कि कहीं लालू प्रसाद यादव भूमिहारों के नेता तो नहीं। क्या कहेंगी आप? देखिए, बिहार की जनता की याददाश्त कमज़ोर नहीं है। बिहार की जनता का याददाश्त है कि यही लालू प्रसाद जी 90 के दशक में भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। आज तक 90 से लेकर 2023 तक बूढ़े जवान बच्चे अभी इस बात को नहीं भूल पाए। और श्री कृष्ण बाबू तो हमारे नेता थे, हमारे धरोहर हैं, और उनको जयंती में जाकर उद्घाटन किए हैं। इससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब समझ रही है। एक तो कांग्रेस जो सदाकत आश्रम में मनाने गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। लालू जी को भ्रम हो रहा है कि लोग भूल रहे होंगे, स्मरण उनका कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि श्री कृष्ण बाबू के जयंती में जाने से जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात कि वहाँ जाकर उन्होंने सभी नेताओं का नाम लिया, और जिसके साथ बिहार में आप हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि रोज आशीर्वाद दे रहे हैं तेजस्वी को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उनका आपने नाम ही नहीं लिया। नीतीश कुमार जी का नाम भी नहीं लिया। नीतीश कुमार जी का नाम ही नहीं लिया। यह क्या साबित करता है कि कैसा गठबंधन है, कैसा सहयोग है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता के बीच में। इसका मतलब है नीतीश जी को समझना चाहिए कि ये लालू जी धोखा दे रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। सब दिन उन्होंने जनता को ठगा, अब नेता को ठग रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और सबका सहयोग लेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री राहुल को बनाएंगे। तो फिर आप कहाँ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 5 सीटें दी हैं कांग्रेस के खिलाफ, अखिलेश प्रसाद यादव ने भी वहाँ पे सीटें दी हैं। तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था और उसके एक तरह से संयोजक के तौर पर, एक तरह से नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी का नाम उभर कर सामने आ रहा था, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो एक्सेप्टेंस है जातिगत जनगणना के बाद बढ़ा भी है। लोग, कांग्रेस भी मान रहे हैं कि हमको भी जातिगत जनगणना कराएंगे, अपने राज्यों में कराएंगे। तो क्या लगता है कि इन्होंने जो अपनी उम्मीदवार वहाँ पे उतारे हैं मध्य प्रदेश में, ये क्या दर्शाता है? हम यही बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा गठबंधन है कि कोई अब अपना 5 ये उम्मीदवार उतार रहे हैं। फिर अखिलेश जी गए तो उनको बैठे बैठे उनको कुछ भी स्वीकृति नहीं मिली, और कमलनाथ ने कहा कि भाई क्या है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को, हाँ अखिलेश जी को कहा छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष, मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़िए, और वहाँ पर उन्होंने अपना 50 उम्मीदवार 52 सीट वहाँ उम्मीदवार अखिलेश यादव दिए। तो ये सब मिला जुला करके
ये कौन सा गठबंधन होगा? ये मुझे लगता है कि ये सब कुछ दिनों में आपस में बिखर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे और समाप्त हो जाएगी। और लालू जी अब कांग्रेस को सपोर्ट करते रहेंगे और नीतीश जी बीच में अपना क्या करेंगे, अब तो नीतीश जी बताए। अब उधर पता चल रहा है कि ललन बाबू भी आरजेडी के ही संपर्क में हैं। जी जी जी। अब ये तो भी भाई जिसको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, अब धीरे धीरे देखिए रणवीर नंदन को बहुत मानते थे तो चले गए छोड़कर। अब अभी ललन बाबू सबसे करीबी हैं उनके, तो ललन बाबू का भी सुन रहे हैं आरजेडी से संपर्क है। तो अब उसमें तो नीतीश जी क्या करेंगे ये तो लेकिन मैम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो वो डोरे डाल ही रहे हैं। जिस प्रकार से मोतिहारी में उन्होंने बयान दिया कि जब तक हम जीवित रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध रहेगा। अब देखिए अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कुछ सोच ही नहीं रहे आपके लिए, हम दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। हम दरवाजा ही बंद किए हुए हैं। तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या करेंगे, बिहार की जनता सब एकदम पॉइंट देख रही है। आप क्या लगता है छटपटाहट में है? छटपटाहट में और एक दूसरे से भय बना हुआ है। जैसे ललन जी का सुन रहे हैं कि संपर्क में है। जैसे एक मगही में जो कहावत है कि अखिलेश जी हों और या नीतीश जी हों या ममता जी हों, सारे लोग जितने जो गठबंधन जो बनाए हैं ये सब आपस में डरे हुए हैं। मगही में कहावत है कि चोरवा डरे भीतिया से और भीतिया डरता है चोर से। एक दूसरे से सब एक दूसरे से सब डरे हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए ऐसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, ये सब बिखर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और लालू जी को फिर मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार की जनता अभी उनको माफ़ नहीं की है और भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को जेल में से हम फ़ोन करके और आपको राज्यसभा भेजें, इससे कोई असर जनता पर नहीं पड़ने वाली है। कि हम आप इसका मतलब है कि आप वहाँ भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जेल में भी अभी हैं, तो आप उसको अपने मुंह से स्वीकृति कर रहे हैं, आप स्वीकार रहे हैं कि मैंने जेल से भी, मतलब आप दिखा रहे हैं कि मैं जेल में भी रहूँगा तो वहीं से शासन करूँगा। जैसे उन्होंने 90 में भी जब उसके बाद जब राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो सारी फाइल जेल में जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को जनता बहुत देख आरजेडी से संपर्क है। तो अब उसमें तो नीतीश जी क्या करेंगे ये लेकिन मैम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो वो डोरे डाल ही रहे हैं। जिस प्रकार से मोतिहारी में उन्होंने बयान दिया कि जब तक हम जीवित रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध रहेगा। अब देखिए अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कुछ सोच ही नहीं रहे आपके लिए, हम दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। हम दरवाजा ही बंद किए हुए हैं। तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या करेंगे, बिहार की जनता सब एकदम पॉइंट देख रही है। आप क्या लगता है छटपटाहट में है? छटपटाहट में और एक दूसरे से भय बना हुआ है। जैसे ललन जी का सुन रहे हैं कि संपर्क में है। जैसे एक मगही में जो कहावत है कि अखिलेश जी हों और या नीतीश जी हों या ममता जी हों, सारे लोग जितने जो गठबंधन जो बनाए हैं ये सब आपस में डरे हुए हैं। मगही में कहावत है कि चोरवा डरे भीतिया से और भीतिया डरता है चोर से। एक दूसरे से सब एक दूसरे से सब डरे हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए ऐसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, ये सब बिखर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और लालू जी को फिर मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार की जनता अभी उनको माफ़ नहीं की है और भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को जेल में से हम फ़ोन करके और आपको राज्यसभा भेजें, इससे कोई असर जनता पर नहीं पड़ने वाली है। कि हम आप इसका मतलब है कि आप वहाँ भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जेल में भी अभी हैं, तो आप उसको अपने मुंह से स्वीकृति कर रहे हैं, आप स्वीकार रहे हैं कि मैंने जेल से भी, मतलब आप दिखा रहे हैं कि मैं जेल में भी रहूँगा तो वहीं से शासन करूँगा। जैसे उन्होंने 90 में भी जब उसके बाद जब राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो सारी फाइल जेल में जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को जनता बहुत देख रही है और उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। मैम एक अंतिम सवाल और है। कल जिस प्रकार से राजद के एक विधायक, डेहरी के जो विधायक हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है, दुर्गा माता को काल्पनिक बता दिया है और महिषासुर को राजा बता दिया है, क्या कहेंगे? अब देखिए यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये सब नेता कैसे बनते हैं और जनता जिता भी कैसे देती है। एक तरफ शिक्षा मंत्री देखिए रामचरितमानस के विषय पर वो अपना एजेंडा या अपना प्रचार के लिए ऐसा कर रहे हैं, और दूसरा ये विधायक अब हम दुर्गा माँ को काल्पनिक बताएंगे।
तो फिर क्या सही है? वो जो बोल रहे हैं वो सही है? तो ये ऐसे विधायक पर मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग कभी सनातन धर्म का ये करते हैं, कभी माता का तिरस्कार कर रहे हैं, और ये दुर्गा माँ का अपमान ही नहीं, ये समझिए कि बहुत बड़ा एक अपराध कर रहे हैं जो हमारी अपनी संस्कृति, और अपनी उनके हमारी। मतलब तेज प्रताप यादव खुद झांकी निकालते हैं, भसान करते हैं। इसका मतलब क्या है ना कि इनके पार्टी का कोई रूल रेगुलेशन, कोई संविधान, कोई नीति निर्धारण कि भाई हम इस नीति पर चलेंगे, हमारा ये एजेंडा है, हम ऐसे अपने काम करेंगे, हमारे विधायक इस तरह से करेंगे, इन बिंदुओं को लेके चलेंगे। यहाँ तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तेज प्रताप चले जा रहे हैं मंदिर में, और तेजस्वी भी जा रहे हैं प्रणाम करने सभी जगह। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भगवान हैं, एक तरफ तो कहें माँ देवी हैं, दुर्गा हैं, और दूसरी तरफ आपका विधायक इस तरह का महिषासुर को वो कह रहा है कि राजा है। तो ये पागलपन है। मैं तो कहूँगी ऐसे पागल लोगों को हम लोगों को नोटिस भी नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग को भी नहीं नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये सब सुन के लगता है कि ये सब पागल विधायक हैं, जो मन में आया बोल दिए। अरे भाई, पढ़ो लिखो, थोड़ा समझो, इतिहास समझो, भूगोल समझो, तभी तो समझने। तो कभी तो कुछ कह दीजिएगा, भूगोल के बारे में भी कुछ बोल दीजिएगा, इतिहास भी खत्म कर दीजिएगा। और आने वाले दिनों में आप सारी हमारी जो अपनी जो हमारी धरोहर क्या है, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी परंपरा, हम सनातन धर्म को मानते हैं, उसके तहत जितने भी धर्म अगर मानते हैं, वो भी धर्म मानते हैं, तो हमको भगवान भी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार के ऐसे विधायक को हम लोग को नोटिस नहीं लेना चाहिए। तो देखिए आपने किस प्रकार से डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने तमाम सवालों के जवाब दिए, स्पष्ट रूप से बताएं, और जिस प्रकार से जो राजनीति हो रही है लालू प्रसाद यादव को लेके, श्री कृष्ण बाबू की जयंती पे नीतीश कुमार जी को उपेक्षित बता दिया है मैम ने जो है स्पष्ट रूप से जो राजद के विधायक हैं वो भी मतलब उनको बारे में भी कह दिया है कि वो पागलपन के शिकार हैं। तो इस तरह से तमाम बातें आप देखें किस प्रकार से जो बिहार में राजनीतिक गर्म है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ रही हैं, नीतीश कुमार जी की छटपटाहट लगातार बढ़ रही है, व्याकुल हो रहे हैं, न जाने किस ओर रहेंगे और किस ओर जाएंगे। नीरज जी को बोलिए कि नीरज जी अब ध्यान दें इस पर। बड़ा प्रधानमंत्री से वो सवाल कर रहे हैं, ये लालू जी से सवाल करें ना, ये लालू प्रसाद जी से सवाल करें। नीरज जी बहुत बड़ बोले हैं और सीधे प्रधानमंत्री पर चले जाते हैं, इसलिए अब उनको इस सब पर ध्यान देना चाहिए कि उनके पार्टी के या जो गठबंधन के कोई विधायक कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो जरा समीक्षा करें। तो देखिए सीधे सीधे नीरज कुमार को भी टारगेट कर दिया है उस विद्यार्थी ने। तो इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।